वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मार्केट से 2 से 3% का प्रॉफिट एक वीक में मतलब 7 से 10 दिन में कैसे निकाल सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हमको सिर्फ किस टाइप के स्टॉक बाय करने हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए आपको screener.com को हैंडल करना आना चाहिए और आपको कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको screener.com की वेबसाइट कैसे हैंडल करनी है ये नहीं आता है तो इसी चैनल पर मैंने एक screener.com का पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप उसको जाकर वॉच कर सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस के भी वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल है, आप उनको भी वॉच करके टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम 2 से 3% के लिए स्टॉक को कैसे पिक कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले screener.com की जो वेबसाइट है फंडामेंटल एनालिसिस की, वो वाली ओपन करनी है। बाद में screener.com की वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन्स खुल जाएंगे लाइक दिस। यहाँ पर पहला पॉपुलर थीम्स दिया हुआ है, इसमें पहला को जो है वो है लो ऑन 10 ईयर एवरेज अर्निंग। अपने को इस पर फोकस नहीं करना है, दूसरों वालों पर अपने को जिस पर फोकस करना है उसका नाम है कंपनीज क्रिएटिंग न्यू हाई। इस पर आप क्लिक करेंगे कंपनीज क्रिएटिंग न्यू हाई तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे वो स्टॉक जो अभी 50 वीक हाई पर चल रहे हैं। मतलब ये जो स्टॉक है वो कंटिन्यूअसली हायर हाई बनाकर चल रहे हैं मार्केट में। तो आपको यहाँ पर सबसे पहला दिखाई देगा नेस्ले इंडिया, फिर यहाँ पर है कोलगेट है, यहाँ पर कैस्ट्रॉल इंडिया है। लाइक दिस आपको सारे जो स्टॉक 50 वीक हाई बना रहे हैं, लेटेस्ट में हायर हाइज बना रहे हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अगर हम यहाँ से कोई भी स्टॉक पिक कर लेंगे, समझो हम नेस्ले पिक कर लेंगे तो अपने को नेस्ले पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो उसके बाद अपने को उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना है, मतलब अपने को सिर्फ स्टॉक बाय नहीं करना है तो उसका सब एनालिसिस करके स्टॉक बाय करना है। तो हम नेस्ले का यहाँ पर एनालिसिस करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर नेस्ले का जो रेट चल रहा है वो 19,885 चल रहा है। तो हम नेस्ले इतनी बड़ी कंपनी में बाइंग नहीं कर सकते, तो हम कुछ छोटी वाली कंपनीज का देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस दिख जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर अगर देखें तो कैस्ट्रॉल इंडिया यहाँ पर अपने को 125 के रेट पर दिखाई दे रहा है। तो अपने को कैस्ट्रॉल इंडिया पर क्लिक कर लेना है। हम जैसे ही कैस्ट्रॉल इंडिया पर क्लिक करेंगे अपने सामने कैस्ट्रॉल इंडिया का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस screener.com की तरफ से ओपन हो जाएगा। अगर हम देखें तो कैस्ट्रॉल इंडिया का अभी जो रेट चल रहा है तो 126 रुपये चल रहा है और इसका 50 वीक का लो जो है वो 99 रुपीज़ है और हाई जो है वो 137 का है। तो यहाँ पर अपने को यहाँ पर प्रोज में देखना है कि कंपनी के क्या प्रोज है। अगर हम देखें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेबिट फ्री, मतलब कंपनी पर कोई भी डेबिट नहीं है अभी। और पीयर कंपनीज में अगर देखें तो कैस्ट्रॉल इंडिया 1 नंबर की पोजीशन पे आ रहा है। अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कैस्ट्रॉल इंडिया का वो बढ़ता हुआ अपने को यहाँ पर नजर आ रहा है और नेट प्रॉफिट में भी अपने को यहाँ पर बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर 206 का था लास्ट क्वार्टर में और अभी के करंट ईयर में 187 का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ये भी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है कंपनी का कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट आ रहा है कंपनी को वो कितना है। तो अभी 1126 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है करंटली और नेट प्रॉफिट भी 810 करोड़ का यहाँ पर। ये सारे जो फिगर्स है यहाँ पर वो 810 करोड़ का यहाँ पर अपने को नेट प्रॉफिट कैस्ट्रॉल इंडिया में दिखाई दे रहा है। मतलब जो भी नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो बढ़ता हुआ ये ईयरली बेसिस पर है और ये ऊपर जो दिया हुआ है ये क्वार्टरली बेसिस पर है। यहाँ पर ईयरली बेसिस पर देखें तो कैस्ट्रॉल इंडिया यहाँ पर ग्रो कर रहा है। यहाँ पर 583 करोड़ का था, यहाँ पर 758 करोड़ का था और अभी हाल ही में 810 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मतलब नेट प्रॉफिट जो है ये कंपनी का वो अपने को ग्रोथ में नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें कंपनी की तो वो भी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो वो भी अपने को करंट में बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्टॉक का CAGR भी अभी लास्ट 1 ईयर में 3% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी अभी लास्ट ईयर में 50% का हुआ है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की लायबिलिटीज जो है वो अभी थोड़ी 2704 से बढ़कर
22 पर आ चुकी है, मतलब लायबिलिटी जो है कंपनी की वो थोड़ी ज़्यादा हुई है। अगर टोटल एसेट की बात करें तो टोटल एसेट में भी अपने को बढ़ोतरी नज़र आ रही है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो जो है वो अभी -10 में चल रहा है। ये सबसे जो मेन फैक्टर है जो अपने को देखना होता है वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। जो भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर अगर हम देखें तो एफआईआईज की जो होल्डिंग है वो 10% है, डीआईएच की 16% है और पब्लिक की जो है वो 22% है और प्रमोटर्स की 51% है। मतलब ये ठीक ठाक प्रमोटर होल्डिंग है। और एफआईआईज की, डीआईएच की, जिस स्टॉक में अपने को 75% के ऊपर शेयर होल्डिंग दिखे प्रमोटर की, वो स्टॉक अपन उसको स्ट्रांगली बाय कर सकते हैं। अपन कैस्ट्रॉल इंडिया को भी अभी बाय कर सकते हैं क्योंकि ये अभी हाई पर चल रहा है। अपने को उसके बाद में इसका टेक्निकल एनालिसिस देखना है। आपको टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप जो भी वेबसाइट प्रेफर करते हो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर अपना चार्ट ओपन कर रहा हूँ। अभी ये लोड हो रहा है, मेरा वाईफाई थोड़ा स्लो चल रहा है आज। तो यहाँ पर अपने को डालना है कैस्ट्रॉल, यहाँ पर कैस्ट्रॉल इंडिया का चार्ट में अभी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम सबसे पहले अपने को देखना है वीकली बेसिस में कि चार्ट मतलब शेयर का चार्ट जो है वो अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में। अगर हम वीकली बेसिस पर देखें तो कैस्ट्रॉल इंडिया जो है वो अप ट्रेंड में जा रहा है। मतलब अगर हम इस स्टॉक को बाय करेंगे तो अभी 125 के रेट पर चल रहा है, तो हम इसको इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। मतलब 116 का स्टॉप लॉस लगाकर हम इसमें बाइंग कर सकते हैं और अपने को आने वाले टारगेट जो मिलेगा वो 140 का मिलेगा। मतलब अभी के करंट रेट से अगर हम 2% की बात करें, 2 to 3% की, तो वो जो बन रहा है अपना वो 5% की बात करें तो 131 रुपये तक का टारगेट अपने को इसमें अचीव हो सकता है। लेकिन अगर हम इस स्टॉक में 102 महीने के लिए बाइंग करके रख सकते हैं तो 140 या 160 के लेवल भी अपने को इसमें अचीव हो सकते हैं। बाद में अपने को इसमें टेक्निकल देखना है, मतलब डेली बेसिस पर देखना है। तो डेली बेसिस पर देखें तो कल की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में अपने को गिरावट नजर आई थी, लेकिन हम इसको 116 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखेंगे और अपना जो टारगेट रहेगा वो 134 और 146 का टारगेट रहने वाला है। तो इस तरह आप कोई भी स्टॉक को पिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको screener.com की हेल्प से आप कौन सी कंपनी 50 वीक हाई बना रही, मतलब मार्केट का रूल है, जो चीज़ ऊपर जाती है वही चीज़ ऊपर जाती है, मतलब जो चीज़ ऊपर जा रही है वही चीज़ ऊपर जाने वाली रहती है। तो हम इस तरह स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आप दूसरे भी स्टॉक को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।